So the next reaction in the series is oxymercuration demercuration. When I say oxymercuration demercuration, in this case there are two terms. One is oxymercuration and the second part is demercuration. That is, first step, in the very first step there is addition of this one oxygen and mercury, and then there is demercuration. Means kya hai? This is we are just removing mercury, so this is demercuration. तो हमें क्या करना है इसमें कि in this reaction OMDM, short form is OMDM, and this is again reaction of alkene है. पहले इसके just brief में इसके features के बारे में I am just mentioning here, and then we will discuss about its mechanism and other details. So when I say OMDM, this is again reaction of, पहली बात जो मैं ध्यान रखना है यहाँ पर कि यह एक रिएक्शन है एल्कीन का, यानी पाई रिएक्शन ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, reaction of pi bond containing compound, number one. Like HBO or simple hydration, this is also hydration reaction, in normal condition की बात करें तो ये hydration reaction ही है. normal reaction मतलब यहाँ पे जब कुछ special cases को छोड़ दें तो वो हम लोग इसमें भी हाइड्रेशन ही कराना है. सेकेंड इज रेजियो सेलेक्टिविटी, और यू कैन से रेजियो केमिस्ट्री जब आप कहते हो तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जब मेजर बनता है, मेजर और माइनर में से कोई एक मेजर बनता है, उसको रेजियो केमिस्ट्री बोलते हैं. सो दिस इज फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर हमें नेगेटिव चार्ज को जोड़ना है. मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा. देन नो फ्री कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड, नो फ्री कार्बोकेटाइन C+. देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट, इसलिए रीअरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है. नो क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट. Then there is, we can say further to this, if I just need to add to this one, so overall reaction looks like this. Reagent is HgOAc whole twice, OCOCH3. mercuric acetate है OCOCH3. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग? HgOAc whole twice and NaBH4 and H2O. So this is the reagent that we can use here. So OMDM में हमारे पास mercuric acetate है, ये reagent है HgOAc whole twice, NaBH4 and H2O. So this is the reagent we use for this particular reaction. And effectively, if I write this one, so we have got this one, ये double bond हमने लिखा यहाँ पर, and add this one OMDM. I'm just writing now OMDM. So the product would be what? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, वाटर का एडिशन है तो ये OH स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, इसीलिए OH जाएगा यहाँ पर और H जुड़ गया यहाँ पर. And so effectively this is addition of water without rearrangement. बिना रीअरेंजमेंट के एडिशन ऑफ वाटर है. ओवरऑल मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है. दिस इज व्हाट द बेसिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. So let's have again a quick recap of the reaction is what? Number one, पहली बात ये है कि यहाँ जहां भी वैसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें ये रिएक्शन होता है. पहला ये है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है. देन रेजियो केमिस्ट्री, मतलब यहाँ पर की जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दिस इज ड्रिवन बाय मार्कोनिकॉफ रूल्स ड्राइव होता है. कोई फ्री कार्बोकेटाइन बनता नहीं है इसके अंदर, इसलिए रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है. देन रिएजेंट जो है हमारा यहाँ पर, this is mercuric acetate HgOAc whole twice NaBH4 H2O. Remember here एक बहुत ही important सी बात है, LiAlH4 और NaBH4 दोनों में एक बहुत ही fundamental सा difference है. LiAlH4 being highly reactive cannot be used in water. Water में हम लोग LiAlH4 को use नहीं कर सकते. But NaBH4 being more selective and less reactive
इट कैन बी यूज्ड इन वाटर, तो वाटर हम लोग इसको आसानी से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में मरकरी का एडिशन होगा, वाटर का एडिशन होगा बिकॉज इसमें ऑक्सीजन भी जोड़ना है, मरकरी भी जोड़ना है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देन द नेक्स्ट स्टेप में मरकरी का रिमूवल है, so it is called demercuration. So this is the basic feature of this reaction. Now we will have to go look at its mechanism part. So when we look at its stereochemistry, stereochemistry में यहाँ पर बहुत ही confusion सा रहता है because different people say different thing. So let's not get into that what others say. इससे मतलब नहीं है. We just need to understand one very important aspect. Like जैसे हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या देखा था, इन HBO it was sin प्रोडक्ट हमारा मेजर होता था, sin was मेजर, sin एडिशन करा रहे थे, sin एडिशन करा रहे थे, एक ही साइड से H और OH का एडिशन होता है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस नो फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। कई लोग इसमें एंटी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, व्हाई डू पीपल से लाइक दैट, बट एक्चुअली देयर इज नो फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। आप इसको बहुत ही बढ़िया से याद रखेंगे, इसमें कोई फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, यानी इसमें सिन भी मिलेगा आपको और एंटी भी मिलेगा। So there is no fixed stereochemistry. This is very important aspect that we need to remember. And so let's have a look at its mechanism part की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। So let us take with this one. अच्छा, इसमें एक और छोटा सा सवाल है, यदि मैं यहाँ से आपसे ये पूछूं कि मान लो हमने यहाँ पर ये ले लिया होता, CH3 ट्रिपल बॉन्ड ले लिया होता, तो क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया हमने यहाँ पर, and then I am adding HgOAC whole twice, HgOAC whole twice, NaBH4 H2O, फंडा वही है, यानी क्या करना है, H और OH जोड़ना है। जब आपने H और OH जोड़ दिया तो OH यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये CH2 बन गया। अब क्या करना है, इसको टॉटोमेराइज करा देना है, यहाँ से टॉटोमेराइज करा दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एसीटोन बन गया। सो वी हैव गॉट दिस वन, CH3CO CH3। सो द सेम थिंग अप्लाइज, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ये वैसे ही यहाँ पर है, बस मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, वाटर का एडिशन करना है, एंड दैट वे दिस इज गिविंग अस द प्रोडक्ट। नाउ when I look at its mechanism part is again important for us। mechanism की हम लोग चर्चा करते हैं, तो पहले क्या होगा, again CH2 डबल बॉन्ड CH2 से हम लोग शुरुआत करें। so we have this CH2 H है यहाँ पर, डबल बॉन्ड ये C है और ये H और ये H है। नाउ हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें लिया है, यहाँ पर Hg लिया हुआ है और ये OAC ले रखा है, OAC, and this OAC is there। if you look at it, mercury है, so this mercury has lone pair as well, so and it has vacant d orbital भी है। so do you think some kind of correlation with bromonium ion? जो हमने हैलोजन में जब ऐड किया था, तो हैलोजन में ब्रोमीन था, ब्रोमीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल था, तो पहला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल की तरह एक्ट करता है, यानी दिस इज जस्ट डोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन, रिच है वो इसको डोनेट करता है, इसने डोनेट कर दिया इसको। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दिस इज इजीली पोलराइजेबल है, तो इसने डोनेट कर दिया मरकरी के वेकेंट d ऑर्बिटल में। देन the lone pair of this mercury would be again getting attached to this carbon। so what will happen now in this case, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, so the possible transition state or intermediate of this reaction would be like this one, कुछ ऐसा हो जाएगा। this is forming C, ये H और ये H, यहाँ पर ये C, ये H और ये H आ गया। अब इसमें क्या होगा, मरकरी है यहाँ पर, so this mercury is there, और ये मरकरी यहाँ से जुड़ गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज OAC, एक OAC बाहर निकल गया यहाँ से। so as a result now this is changing to what, HgOAC, ये वाला आ गया हमारे पास। now what will happen to the charge, so we can say in this case there is some charge over it, ये वाला यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। and so effectively what we can see here, यहाँ से क्या देख सकते हैं इसमें, when I have taken this, acquired this positive charge, now there is addition of water, H2O, जैसे हमने ब्रोमोनियम आयन में यूज किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो OH कहाँ पे जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला है हमारे पास, तो OH उस वाले कार्बन पर जुड़ता है जैसे हम लोगों ने हैलोजनेशन में क्या किया था, कि जब ब्रोमीन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, तो जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वहां पर हम इसको जोड़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, OH वहां पर जुड़ेगा जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांसेस होंगे।
एंड देयरफॉर इसमें चूंकि सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जोड़ दो आप, तो मान लो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया यहाँ से, सो इट वुड बी फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से ये वाला ऐसे आ गया, एंड दिस वुड बी फॉर्मिंग CH2, ये ऐसे है CH2, देन दिस इज OAC बन गया. नाउ वी हैव दिस CH2, देन OH2 प्लस होगा, OH2 प्लस में से H प्लस मैंने माइनस कर दिया, सो वी हैव गॉट दिस CH2OH हमने यहाँ पे जोड़ दिया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज देयर, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप H माइनस इज अटैकिंग ऑन इट. H माइनस जो है वो यहाँ से क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करता है. NaBH4 से जो H माइनस है हमारे पास, that H minus is attacking on this, so this NaBH4, so this H minus is attacking on this, ये वाला यहाँ पे अटैक होगा कार्बन पर, और ये क्या होता है यहाँ से ये बाहर निकलता है, and therefore what we finally have is, यहाँ से हमें क्या मिल गया, so you have got CH3 CH2OH, ये ऐसे मिल गया हमें. So overall we can see here there is addition of this H and OH. Now अब ये जो हमने कहा था स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने बात की थी यहाँ पर, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये वाला तो एंटी एडिशन तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन फिर जैसे ही इसके बाद जो ये वाला हमारे पास ये जो हटता है या H माइनस का जो अटैक होता है, दैट इज इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, जिससे फिर रोटेशन वगैरह होने के कारण से मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है. सो देयर इज नो फिक्स्ड स्टीरियो केमिस्ट्री ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड thus we can say, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये लिया, एंड देन आई एम राइटिंग OMDM पहला, दूसरा मैंने यहाँ से ये ले लिया, जस्ट इमेजिन हमने यहाँ पर ये ले रखा है डबल बॉन्ड, इसमें मैंने HBO लिखा है और यहाँ पर मैंने OMDM लिख लिया, OMDM. So what is the product that we can expect here? तो क्या क्या बनेगा, you just try this out, आप इसको कोशिश करके देखें समझें. So looking at this one, what we can find here is, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इस केस में कि OMDM हमने लिखा है यहाँ पर. So this one is the कार्बन, जहाँ पर मार्कोनिकोव की बात करें तो ये this could be forming, I am saying this could be, not exactly कार्बोकेटायन बनता नहीं है, इसलिए कार्बोकेटायन हमें सब यूज नहीं करना चाहिए. So we can say this could be the possible product, यानी यहाँ पर हमारे पास इसमें OH आएगा, and so we have this one. तो ये OH मुझे यहाँ पे जोड़ना है, ये वाला बन जाएगा, ठीक, ये वाला बन जाएगा. इन दिस केस यहाँ की बात करें HBO है, HBO का मतलब क्या हो गया, व्हेन आई से HBO, so this HBO is leading to anti-Markovnikov orientation, और जब हमने anti-Markovnikov orientation बोला है, so and sin, remember बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें कि इसको मैंने वेज पे डाल दिया यहाँ पर, and so this is methyl, और यहाँ पर ये H और ये वाला OH जो होगा वो यहीं पर आएगा, ये OH ऐसे आ गया. But in case of OMDM, what we have this one, हमारे पास सीधा ये Me और ये OH, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, and so you will get this Me and OH here only. Instead of this, suppose हमने इसमें एक और क्वेश्चन ले, like कि ये वाला मान लो हमने यहाँ पर H2O के बदले मैंने चेंज कर दिया, यही डबल बॉन्ड है मेरे पास, और इसमें मैंने एक और कुछ ये ले लेते हैं, like HgOAC whole twice लिखा हमने, HgOAC whole twice, and I am taking NaBH4 and CH3OH, NaBH4. Now what is the product in this case, इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमें वो समझना है, वो हमें बताना है. So please try this out. So when I have taken this one HgOAC whole twice, and now this is methanol है, तो मिथेनॉल वाटर की जगह पे हमारे पास हमने मिथेनॉल ले लिया. सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ था, ध्यान से देखना इसमें कि ये साइक्लोमर्क्यूरियन आयन जो हमारे पास बना था, तो इसमें हमने H2O को न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कराया यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड टूटा था. सो एग्जैक्टली द सेम वे बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ पर पहले साइक्लिक इंटरमीडिएट बना हमारे पास, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर OCH3 का जो लोन पेयर है ये एज अ लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा. सो OCH3 इज ऑब्जर्व्ड हियर. सो दिस इज कॉल्ड सॉल्वोमर्क्यूरेशन कहलाता है. सो वी आर कॉलिंग दिस सॉल्वोमर्क्यूरेशन.
सॉल्वोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन भी इसका नाम हम कह सकते हैं, डीमर्क्यूरेशन। क्यों हो गया यहाँ पर? बिकॉज द पॉइंट इज जो भी सॉल्वेंट होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक होगा, एंड सो वी आर गेटिंग इट लाइक दैट। कुछ ऐसे हमारे पास ये बन जाता है। अगेन जैसे मैंने आपसे बोला था कि बहुत लोग इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री, बच्चों ध्यान रखना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं होता, सो नेवर 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 बिलीव दैट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं उसी पर बेस में लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई एम टेकिंग दिस वन। सो नाउ प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस केस, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पर कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे हमें ये बताना है। एक ये वाला हमने लिया है यहाँ पर, एंड टेक दिस वन, OMDM मैं लिख रहा हूँ सीधा, OMDM एंड HBO। ठीक, दूसरा इसी में फोर्थ A एंड फोर्थ B एज, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस केस एज, यहीं पर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ये ऐसे लगाया, यहाँ पर मैं इसको फिक्स करता हूँ कुछ इस तरह से, लाइक दिस वन। इसमें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर इसमें मैंने ऐसे लगा दिया, ये वाला ऐसे है, इसमें भी आप ऐसे ही ले लो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एट दिस पॉइंट, बिकॉज इससे थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी आपको यदि मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ। यहाँ पे लगा दिया मैंने। नाउ व्हाट वी जस्ट नीड इज, इसमें हमने क्या करना है यहाँ पर, एंड हियर इट इज OMDM HBO, एंड इसमें मैं एडिशन ऑफ वाटर की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, H+H2O। सो फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन टोटल, मतलब कितना कितना प्रोडक्ट्स बनेगा ईच केस में। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, यूजिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी स्टीरियो इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स एज वेल। You have to predict the product using stereochemistry as well, right? Just find it out. So considering this particular reaction, the very first one, यदि मैं पहले वाले की बात करूं तो OMDM में क्या होना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी नंबर 1 हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, एंड देयरफॉर वी कैन से इन दिस केस हमें क्या करना है, यहाँ पर OH जोड़ना है। एंड रिमेंबर हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि देयर इज नो फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री, यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं है, यानी कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि ये वाला हमारा एज इट इज है, यानी दिस कुड बी R और S। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये R भी हो सकता है, ये S भी हो सकता है, R और S। सिमिलरली जब हमने यहाँ पर जोड़ा है तो मिथाइल कुड बी, और ये मिथाइल है और ये OH है, सो दिस इज अगेन इट कुड बी R और S। कुल ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो कुल मिला के इसमें कितने स्टीरियो सेंटर बने, सो दिस इज कायरल सेंटर, हमारे पास कुल मिला के इसमें 2 कायरल सेंटर बन गया, एक यहाँ पर कायरल सेंटर है और दूसरा कायरल सेंटर ये वाला है हमारे पास, एंड देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम दैट, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं इसमें ये दोनों कायरल सेंटर्स हैं, सो वी कैन से इट लाइक दिस, यहाँ से हम ये कह पाएंगे इसमें कि कुल मिला के हमारे पास इससे क्या बन जाएगा, टोटल 2 कायरल सेंटर होने का मतलब 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, सो वी कैन हैव 4 पॉसिबल प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस वन। इसमें हमारे पास कुल मिला के 4 बनेंगे, क्योंकि इसमें सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन आई से HBO, बच्चों इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इसको याद रखना होगा, वो ये चीज है, वो ये बात है कि इसमें आप हमेशा जब भी HBO होगा तो HBO होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन केस ऑफ HBO रिमेंबर ये मिथाइल है यहाँ पर, और यहाँ से आप OH ऐड करोगे तो मिथाइल एंड OH, एक तो OH यहाँ पे अटैच होगा, OH जाएगा यहाँ पर, तो दो तरह की कंडीशंस है इसके अंदर। पहला कंडीशन ये है कि मिथाइल और OH एक साइड नहीं होंगे, मिथाइल OH कैन नॉट बी ऑन द सेम साइड, मिथाइल एंड OH कांट बी ऑन द सेम साइड, कांट बी ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम। सर डबल बॉन्ड की साइड वाले मिथाइल की बात हो रही है ना? होल्ड ऑन, हमने ये लिखा है यहाँ पर कि मिथाइल जब ये डबल बॉन्ड खत्म होता है ना, इसमें जब आप HBO करते हो तो उसमें डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, तो मिथाइल और OH एक साइड में कभी भी नहीं आ सकता, यानी कहने का मतलब ये है कि H और OH ही होगा जो कि एक साइड में होगा, पहली बात। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है कि जहां पर मिथाइल है उसके बगल वाले कार्बन पर OH जाएगा, यानी OH would be attaching to the carbon next to methyl, यानी OH wouldn't be on
OH won't be on, मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो OH won't be on the carbon containing methyl group, carbon containing methyl group। तो दो रिस्ट्रिक्शंस होंगे यहाँ पर, ये दो रिस्ट्रिक्शंस है। यह दो रिस्ट्रिक्शन है तो हमारे पास कुल जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। यानी जब हमने यहाँ पे ऐसे बनाया तो ये डबल बॉन्ड तो हमारे पास खत्म होगा, ये वाला देखो यहाँ पर R और S दोनों पॉसिबिलिटीज है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम दूसरा बनाएंगे तो उसमें एक बनेगा ये वाला, ध्यान से देखना बच्चों, Me और यहाँ पर एक या तो ये वाला बनेगा और दूसरा हमारे पास ये OH ऐसे रहेगा, या फिर दूसरा कौन सा बन गया यहाँ से, सो द अदर वन वुड बी लाइक दिस। ये R और S जो भी है वो तो है ही, यहाँ पर RS जो भी रहेगा वो हो जाएगा, इसको SR बना दो एंड देन वी कैन हैव दिस वन। यानी ये Me मैंने यहाँ लगा दिया तो ये H इधर होगा तो OH जो होगा दैट हैज टू बी ये वाला ऐसे है, क्योंकि हमारे पास HBO में H और OH हमेशा सिन एडिशन होता है, H and OH on the same side। ये इसकी खूबी है, ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है। एंड देयरफॉर यहाँ से हमारे पास यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पर एक बार ये R हो सकता है, एक बार ये S हो सकता है, तो कुल मिला कितने प्रोडक्ट्स बने हमारे पास, एक बार R है और ये हो गया, एक बार R है ये वाला हो गया, फिर एक बार S होगा दोनों ही केसेज में, तो कुल मिला के हमारे पास इसमें 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज 4, यहाँ भी 4 ही बनेगा। इस तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। When I take this one, इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने फिक्स कर दिया। जब आपने इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर फिक्स कर दिया, इसका क्या मतलब हो गया यहाँ से, इसका मतलब हो गया यहाँ से ये कि ये वाला अब हमारे पास R और S दोनों नहीं हो सकता, जो भी है वो फिक्स ही है, तो इस पे कुछ हम चेंज कर नहीं सकते, यानी ये वाला इससे कुछ नहीं हो सकता। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी कैन सी हियर इज, इसमें OH हमें यहाँ पे जोड़ना है, OH would be getting attached to this one only, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वी कैन से इन दिस केस द पॉसिबल प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस वन। जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो वाला ऐसे, ये वाला यहाँ से ये वाला फिक्स हो गया, यहाँ पर हमने फिक्स कर रखा है। जो OH आएगा दैट कुड बी ईदर दिस वन, यानी मिथाइल OH मैंने लिया यहाँ पर, दिस मिथाइल एंड हियर इट इज OH ऐसा वाला, प्लस दूसरा जो बनेगा हमारे पास वो ऐसा हो जाएगा। एक बार मिथाइल हमने यहाँ पर लिख लिया और OH मैंने ऐसे कर दिया, बट दिस विल रिमेन, ये वाला जो होगा वो हमेशा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एंड सो यू विल हैव दिस वन। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, दिस इज, इसको हम लोग डायस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं, यहाँ पर एक फिक्स है दूसरे पे चेंज हो रहा है, सो वी कैन से दीज टू आर डायस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं, सो दीज आर डायस्टीरियोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं ये वाला। सर H+H2O में ना दो ही बनेंगे। सेकेंड इज HBO है हमारे पास, जब सेकेंड HBO हमने लिखा है यहाँ पर, HBO में OH जाएगा यहाँ पर। अब OH जाएगा यहाँ पर, फिर से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों H और OH वाला जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। सो इन केस ऑफ HBO व्हाट वी कैन डू इन दिस केस इज, यहाँ पर हमने यहाँ ये लिया है यहाँ से, सो व्हेन आई राइट दिस वन इज देयर, यहाँ पर HBO लेंगे तो यहाँ पर मान लो मिथाइल हमने यहाँ लगा दिया, ये H हो गया यहाँ पर और ये OH आएगा यहाँ पर। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है, इसमें कोई चेंज होना नहीं है। दिस इज अगेन ये वाला मिथाइल यहाँ पर हमने लगाया, ये H इधर है और ये OH इधर आ जाएगा। सो अगेन वी हैव यही दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है और तीसरा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, नहीं बनेगा यहाँ पर। When it comes to the third one, जब ये थर्ड वन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, in that case you will have again कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि प्रोडक्ट बिल्कुल इसमें कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो प्लेनर है तो कहीं से भी अटैच हो सकता है, जैसे हमने OMDM में लिखा है वैसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर भी बन जाएगा, सिमिलर टू OMDM। यानी वी कैन राइट हियर दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ भी 1 और ये 2 बन जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो फर्स्ट वन इज, चूंकि यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो एक में हमने क्या करना है, यहाँ पर OMDM है तो OH लगा देंगे यहाँ पर, सो वी कैन से स्टेबल वाला यहीं पे बनेगा, एंड देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी और जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास वो ये वाला होगा, समथिंग लाइक दिस, ये OH डबल बॉन्ड ऐसे, और इसमें यहाँ पे ये काइरल कार्बन पॉसिबल है, सो वी हैव 2 पॉसिबल प्रोडक्ट इन दिस केस।
When it comes to this one, इसमें हमें जोड़ना कहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड पहले तो ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड और ये OH जुड़ गया तो ऑटोमेटाइज करा दिया. सो दिस इज एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम लाइक दिस, डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड O आ गया. सो वी कैन से अगेन वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट. इन दिस केस बेंजाइलिक पर ज्यादा स्टेबल है. सो OH वुड बी हियर, ये डबल बॉन्ड लग गया यहाँ पर, ये PH है यहाँ पर. देन वी हैव दिस वन, तो ऑटोमेटाइज करा दो इसको, तो ये डबल बॉन्ड O बन गया. ये ऐसे है, ये वाला ऐसे हो जाएगा. इन दिस केस यहाँ पर देखो, इसमें एक काइल कार्बन है यहाँ पर. नाउ जब ये इसमें आप OH जोड़ोगे यहाँ से, सो इन दिस केस OH यहाँ या यहाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर. अब इसमें यदि हम देखें, इस केस की बात करें यहाँ पर, सो ये नोटिस करने की बात है, वेयर इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहाँ पर या यहाँ पर. सो इफ आई लुक एट दिस, यदि मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, दो इधर है अल्फा हाइड्रोजन और दो इधर है. बट इन दिस केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कट रही है आपकी आवाज. एक मिनट रुको, मैं कनेक्शन चेंज कर देता हूँ. तो हम लोग तो यहाँ पर इसमें, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक काइरल कार्बन जनरेट हो रहा है, तो इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की जो बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, तो एक यहाँ पर ये साइट है और दूसरा ये वाला साइट है. दोनों में नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो क्या होगा, सेम होगा दोनों ही साइड. बट द पॉइंट इज यहाँ पर क्या होगा, जब ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा तो उस केस में ये वाला प्लस I ग्रुप नजदीक है. सो दिस वुड बी मोर स्टेबल देन दिस वन. यानी यहाँ पर ध्यान सुनो बच्चों, ध्यान से देखना, यदि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है और एक कार्बोकेटाइन यहाँ पर है, तो ज्यादा स्टेबल कौन वाला कहाँ पर बनेगा, दिस वुड बी, ये जो हमारे पास कार्बन है यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन वही दो है इधर और दो इधर आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी दो और दो होंगे. यहाँ पर यदि बनेगा कार्बोकेटाइन तो इसमें प्लस I ग्रुप नजदीक हो गया. सो इफेक्टिवली दिस वुड बी मोर स्टेबल, और जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो OH आएगा हमारे पास यहाँ पर. एंड देयरफॉर ध्यान से देखना बच्चों इसमें कि ये वाला हमारे पास, ये इसमें R और S कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इट कुड बी R और S. यहाँ पर भी क्या हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, R और S. सो यहाँ से R और S कुछ भी लगेगा यहाँ पर. OH हमें जोड़ना है, इसमें OH हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो कुल मिला के हमारे पास ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते. यदि बाई चांस यदि OH यहाँ पे लगता, यदि मैंने इसमें HBO ले लिया होता, तो फिर क्या हो जाएगा, ओनली 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स वुड बी देयर. तो यहाँ पर फिर ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होता. ठीक, यस और नो? यस सर. ठीक. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पर फिर से कहानी वैसे ही है, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है. जब फिक्स कर दिया इसका मतलब है ये वाला यहाँ पे गया ऐसे, ये वाला ऑलरेडी फिक्स ही है हमारा. सो दिस OH वुड बी कमिंग टू, दो तरीके से हम कर सकते हैं इसमें, OH को ऐसे लगा दें या फिर प्लस दूसरा हम लगाएंगे यहाँ पर. सो इन दैट केस OH कुड बी लाइक दिस ओनली. तो यहाँ से हमारे पास कुल मिला के ये 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने. सो इन टोटल these are the different types of product we obtain from this particular reaction.